सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ढीलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, हम अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं। अष्टांग योग में हमने यम को जाना, नियम को जाना और आज हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को जानेंगे। तो आसन की अगर बात की जाए तो महर्षि पतंजलि जी ने आसन को डिफाइन करते समय किसी भी एक पर्टिकुलर आसन का नाम नहीं लिया। जिस प्रकार से सुखासन, पद्मासन, मयूरासन, सिद्धासन, किसी भी आसन का उन्होंने नाम नहीं लिया है। उन्होंने आसन को डिफाइन किया है कि शिथिर सुखम आसनम, यानी कि शरीर की एक ऐसी स्थिति जिसमें हमें शिथिरता और सुख का अनुभव हो, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें हम लंबे समय तक शिथिर रह सकें और उसमें हमें शारीरिक पीड़ा भी ना हो, यानी कि शरीर में कोई तकलीफ भी ना हो, यानी कि सुख की अनुभूति हो। वो क्या कहलाता है? आसन। आसन का फल बताते समय उन्होंने कहा है कि जो आसन की सिद्धि से जो गर्मी सर्दी जिस प्रकार के द्वंद्व जो हमारे आते हैं योग मार्ग में, उनका क्या है कि आघात हमारे शरीर पर नहीं होता है। जो द्वंद्व योग मार्ग में आएंगे उनका आघात नहीं होता आसन की सिद्धि से। उसके बाद चलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम, यानी कि इसके बाद, किसके बाद? आसन के बाद, यानी कि आसन सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेदन करना प्राणायाम है। यानी कि जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास और प्रश्वास, उसकी जो सामान्य गति है उसको अवरुद्ध करना क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने 3 बताए हैं। पहला है बाह्यवर्ती। इसमें क्या होता है कि श्वास को बाहर निकालकर, नासिका मार्ग से बाहर निकालकर श्वास को बाहर रोकना होता है। अभ्यंतरवर्ती के अंदर क्या होता है कि श्वास को अंदर खींचते हैं और अंदर श्वास को रोक कर रखते हैं। स्तंभवर्ती में क्या होता है कि जहां हमारी सांस चल रही है वहां हम सांस को रोक लेते हैं, वो स्तंभवर्ती कहलाता है। प्राणायाम का फल बताते समय उन्होंने कहा है कि तत् शीयते प्रकाश आवरणम, यानी कि यह नाश करता है प्रकाश के आवरण का। जिस प्रकार से प्रकाश के ऊपर आवरण मतलब ढकाव, यानी किसी चीज से हम प्रकाश को ढक दें। उदाहरण दूं तो एक लालटेन जल रही है और उसका जो लालटेन के बाहर जो ग्लास लगा हुआ है कांच का, उसके ऊपर क्या है कि कालिख जम गई। कालिख जमने से क्या है, लालटेन तो जल रही है लेकिन प्रकाश जो है वो फैल नहीं रहा चारों तरफ। वैसे ही क्या होता है कि उसमें क्या हो गया फिर कि आवरण हो गया प्रकाश के ऊपर, एक वो कालिख क्या होगी, एक आवरण हो गया। उस कालिख को हमें हटाना है। तो उसी प्रकार से जब प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे चित्त के अंदर जो ज्ञान ज्योति जल रही है उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को प्राणायाम हटाता है। ये इसका फल है। आगे चलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में उन्होंने कहा है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको विषयों से हटाकर उनको अंतर्मुखी करना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का फल बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं धारणा के ऊपर। देश बंदे से चित्त से धारणा, ये डेफिनेशन उन्होंने दी है जो अपना साधन पाद का 55वां सूत्र मिलता है, देश बंदे से चित्त से धारणा। इसमें उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर देश के ऊपर, एक निश्चित देश के ऊपर या एक विशेष देश के ऊपर चित्त को बांधना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। अब देश क्या है? देश कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, यानी कि एक लिमिटेड एरिया में अपने चित्त को बांध लेना क्या है? धारणा है। दोस्तों, धारणा की सिद्धि के ऊपर जो फल मिलता है वो क्या है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है धारणा से। उसके बाद चलते हैं ध्यान के ऊपर। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, यानी कि जहां हमारी धारणा लगी है वहां पर निरंतर बने रहना, लगातार बने रहना, यानी कि जहां हमारा चित्त बंधा है उस चित्त को वहीं लगातार बांधे रखना क्या है? ध्यान कहलाता है। दोस्तों, ध्यान का फल बताते हुए उन्होंने कहा है कि ध्यान से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों समाधि के ऊपर। ये स्लाइड में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, असंप्रज्ञात समाधि है, इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, इस सूत्र को समझिए। इसमें कहा क्या गया है? तदेव यानी कि उसके बाद, अर्थ उद्देश्य, मात्र केवल, निर्भाषम चमकता है, यानी कि तब क्या होता है कि सिर्फ ध्येय मात्र चमकता है, स्वरूप अपना रूप शून्यमेव शून्य हो जाता है, वो समाधि कहलाती है। देखिए, जब ध्येय क्या होता है? जिसपे हम ध्यान कर रहे हैं, यानी कि जो उद्देश्य है हमारा, पर्पस जो है वो केवल रह जाता है, वो मात्र चमकता रहता है। बाकी अपना जो मूल रूप है, हम अपने आप को जो मैं का भाव है वो भी शून्य हो जाता है। वो क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। दोस्तों, समाधि 2 प्रकार की बताई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है? जिसमें ध्येय
रह जाए, यानी कि जिस पे हम ध्यान लगाते हैं वो विषय रह जाए और बाकी सभी विषय खत्म हो जाए, वो संप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या है दोस्तों? जब ध्येय भी खत्म हो जाए, यानी कि जिस पे हम ध्यान लगा रहे हैं वो चीज भी खत्म हो जाए और बाकी विषय, यानी कि विषय नाम की कोई चित्त में जगह ही ना हो, यानी कि विषय सारे ही खत्म हो जाए, वो असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में जो ध्येय है वो एक विषय रहता है जिसके ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं। तो दोस्तों संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात आप समझ गए होंगे। अगर फल की बात की जाए, समाधि का फल क्या है? तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। और जब हम समाधि के द्वार के ऊपर होते हैं तब अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियां हमें अनुभव होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो क्या करना होता है दोस्तों? उन अलौकिक शक्तियों को छोड़ना होता है, त्यागना होता है और आगे बढ़ना होता है। अगर हम उनकी लालसा करने लग गए तो हमारी समाधि नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये था अष्टांग योग के ऊपर पूरा वीडियो। यम नियम के लिए अलग से 2 वीडियो हैं, बाकी आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। आप वो 2 वीडियो जो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अष्टांग योग आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो का आज यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।